नमस्कार बच्चों, मैं कीर्ति पांडे आज आपको कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर इस पाठ को आज से पढ़ाना शुरू कर रही हूं और इसका पहला भाग आज हम पढ़ रहे हैं। विजयनगर, विजय का नगर। विजयनगर का अर्थ है विजय का नगर और यह शब्द जो है विजयनगर शब्द है यह एक नगर के लिए प्रयुक्त होता है और एक साम्राज्य के लिए भी प्रयुक्त होता है। दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक नगर है उसका नाम है विजयनगर और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ उसे भी विजयनगर साम्राज्य कहते हैं और इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। उत्तर में कृष्णा नदी से सुदूर दक्षिण तक यह फैला हुआ था, कृष्णा नदी, और उसके बाद नीचे दक्षिण तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था, विजयनगर साम्राज्य। और 1565 में एक आक्रमण हुआ और उसके बाद यह उजड़ गया। इसके बारे हम आगे पढ़ेंगे। और अब कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का जो दोआब क्षेत्र था वहां के लोगों की स्मृति में यह जीवित रहा। विजयनगर साम्राज्य की जो यादें हैं वो वहां के जो लोग थे उनकी स्मृतियों में जीवित रहा। और ये जो लोग थे इसे हम्पी कहते थे, हम्पी साम्राज्य कहते थे। अब हम्पी साम्राज्य, हम्पी क्यों नाम दिया उन्होंने? क्योंकि वहां की एक स्थानीय देवी थी, मातृ देवी, जो कि पंपा देवी थी। और पंपा देवी की वजह से, पंपा देवी के नाम से ही हम्पी नाम इस साम्राज्य को पड़ा। इसीलिए ये लोग हम्पी नाम से इस साम्राज्य को जानते थे और अपनी स्मृतियों में इन्होंने इस साम्राज्य की कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब क्षेत्र के जो लोग थे उनकी यादों में यह बसा हुआ था। तो इतिहासकारों को उनके जो मौखिक साक्ष्य है उसको जानने में सहायता मिली। अब हम जानकारी के स्रोत ही देख लेते हैं कि इस साम्राज्य के बारे में इतिहासकारों को किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त हुई। एक तो मौखिक स्रोत, जो कि अभी बताया, मौखिक जानकारी वहां के जो लोग निवासी थे, स्थानीय निवासी, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। और जो पुरातात्विक खोजें हुई, पुरातत्वविदों ने जो खोजें की उससे भी इस साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। स्थापत्य, जो बड़ी बड़े मंदिर बनाए गए, महल बनाए गए, उनसे भी इस नगर के विषय में जानकारी मिली। अभिलेख और दस्तावेज, अभिलेख जो राजाओं ने बनाए अपने मंदिरों में, मंदिरों के बाहर, अंदर, महलों में, वे सभी, और दस्तावेज जो सरकारी दस्तावेज थे वे भी जानकारी के स्रोत हैं। अब क्या हम्पी की खोज हुई उसके बारे में कि किस प्रकार इतिहासकारों ने हम्पी की खोज की, कब कब की, उसके बारे में। 1800 में कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अफसर भारत आए और उन्होंने पहला सर्वेक्षण मानचित्र यहाँ का तैयार किया। विजयनगर साम्राज्य का सर्वेक्षण मानचित्र सबसे पहली बार कॉलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में तैयार किया। और उन्होंने जो जानकारी एकत्र की वो विरूपाक्ष और पंपा देवी के जो मंदिर थे वहां के जो पुरोहित थे उन्होंने जो मौखिक जानकारी दी वही उनके जानकारी के स्रोत थे। उसके आधार पर उन्होंने जानकारी जुटाई। फिर 1856 में जो छाया चित्रकार थे उन्होंने चित्रों का जो है संकलन किया और जितने भी चित्र थे विजयनगर साम्राज्य के उनको इकट्ठा किया, उनका अध्ययन किया। तो इस प्रकार खोज हुई। फिर 1836 में मंदिरों के जितने भी अभिलेख हैं उन्हें पढ़ा गया और उनको एक स्थान पर एकत्रित किया गया, किस में क्या लिखा गया, क्रमबद्ध रूप से वह लिखा गया। फिर है विदेशी यात्री यहाँ आए तो विदेशी यात्रियों के वृतांत और जो तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत भाषा में वहां जो साहित्य मिला है उसका परस्पर मिलान किया गया कि विदेशी यात्री क्या कह रहे हैं और जो इन विभिन्न भाषाओं में जो साहित्य उस समय लिखा गया उनमें क्या लिखा गया, उनमें समानता और जो है विभिन्नता यह देखी गई। तो इस प्रकार हम्पी की खोज हुई। अब हम देखते हैं राय, नायक और सुल्तान।
इसकी जो स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इनका जो वंश था वह संगम वंश था। हरिहर और बुक्का राय के पिता का नाम संगम था, तो उन्हीं के पिता के नाम से इनके वंश का नाम पड़ा और यह था संगम वंश। 1336 में हरिहर और बुक्का, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे उनके नाम के बाद में राय लगता था, तो हरिहर राय और बुक्का राय यह कहा जाता है। इन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की। फिर जो यहाँ पर विभिन्न भाषा और धर्म के लोग रहते थे, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले, दक्षिण भारत में विभिन्न जो कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, ये कई भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस प्रकार विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे और विभिन्न धर्मों के को मानने वाले भी लोग रहते थे। तो इस प्रकार न केवल भाषा के क्षेत्र में विभिन्नता थी, बल्कि धार्मिक क्षेत्र में भी इस साम्राज्य में विभिन्नता थी। अब क्या हुआ कि स्थापत्य तकनीकों का इस दृष्टि से विकास हुआ। विभिन्न ये साम्राज्य बहुत विस्तृत था, तो विभिन्न पड़ोसी साम्राज्यों से और जहां जहां इन्होंने अधिकार स्थापित किए, इनसे इन्होंने जो है नई नई तकनीकों का विकास किया और स्थापत्य की एक अच्छी ऊंची श्रेणी की जो तकनीक थी उसका इनके साम्राज्य में विकास हुआ। तो यहाँ के शासकों को राय कहते थे, जैसा कि बताया, हर शासक के नाम के बाद में राय लगाया जाता था। अब दक्षिण भारत के जो शासक थे उनको गजपति, अश्वपति और नरपति कहा जाता था। तो गजपति, गज का मतलब हाथी, तो हाथियों के स्वामी, है ना, तो गजपति इसीलिए कहा जाता था इन्हें। उड़ीसा के जो शासक थे उन्हें जो है मुख्य रूप से गजपति कहा जाता था, हाथियों के स्वामी। इसी तरह से दक्षिण भारत में के कई शासक हुए हैं, उनको अश्वपति मतलब घोड़ों के स्वामी कहा जाता था। इसी प्रकार जो ये राय है, राय क्या थे, नरपति थे, है ना, लोगों के स्वामी थे ये। तो इस प्रकार गजपति, अश्वपति और नरपति, यह कहने की यहाँ दक्षिण भारत में राजाओं को यह कहने की परंपरा यहाँ थी। अब जो है इतिहासकार जो हैं वो तो इस को विजयनगर साम्राज्य कहते हैं, लेकिन जो समकालीन लोग हैं वहां के, वो इसे कर्नाटक साम्राज्यमु कहते हैं। तो एक नंबर का प्रश्न यह भी आता है कि कर्नाटक साम्राज्यमु क्या है ना। तो क्या है ये कि विजयनगर, इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य को विजयनगर नाम से जानते हैं, लेकिन समकालीन लोग, वहां के लोग इसे कर्नाटक साम्राज्यमु नाम से पुकारते हैं। तो इस प्रकार यह भाग समाप्त हुआ बच्चों, और अगले इस भाग का जो गृह कार्य है वो यह है कि आपको आज जो मैंने पाठ पढ़ाया उसमें से 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं और रिक्त स्थान, सही गलत मिलान, 1 वर्ड आंसर, 1 लाइन आंसर, ये आपकी चॉइस है, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो बच्चों ये पहला भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद।